Hello bachcho, let's see the question. The question says the phenomena of sound propagation in air is. So हमें बताना है कि जो साउंड प्रोपोगेशन होता है एयर में वो कैसा फिनोमेना, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोबारिक है या आइसोकोरिक है। चलिए बात कर लेते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा इस केस में, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इन सभी प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि करके। तो अगर हमारा पहला जो प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, ये इस प्रोसेस में जो हमारी एनर्जी होती है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर होता है दैट इज जीरो, डेल्टा टी इज जीरो, राइट। यानी कि थर्मल एनर्जी सेम रहती है और डेल्टा टी जो हो वो जीरो हो जाए, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे इसको। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस क्या साउंड प्रोपोगेशन है, सो लेट मी टेल यू दैट ड्यू टू sound propagation or the by the phenomena of sound propagation there is vibration of wave particles. So we may say that due to vibration of wave particle, जब वेव पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पर, हीट इज जनरेटेड। अब जब हीट जनरेट होगी बच्चों यहाँ पर, तो आपका जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, राइट। तो जो हमारा प्रोसेस है साउंड प्रोपोगेशन, इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां से आप समझ गए। नाउ द अदर की कॉन्सेप्ट विल बी, वी विल यूज द की कॉन्सेप्ट बाय द ऑप्शन वाइज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, सो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? सो इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस देर इज नो जनरेशन ऑफ हीट, यानी कि Q इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो यहां पर देखिए, देर इज नो जनरेशन ऑफ हीट, इट मीन देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट एक्चुअली, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉट देयर, राइट। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। मैंने ऊपर वाले आइसोथर्मल बोला आपको चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है, और दूसरे वाले में बोल रहा हूँ Q जीरो है। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर अगर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो टेम्परेचर में बदलाव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हीट ट्रांसफर हो सकती है, राइट। सो वी मे से दैट देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, इट मीन्स इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कह सकते हैं इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस there the transfer of energy takes place, but there is transfer of energy in the form of work only. So transfer of energy is only in the form of work, ठीक। एनर्जी में जो ट्रांसफर होगा वो सिर्फ वर्क के फॉर्म में होगा। और यहां पर जो होता है साउंड प्रोपोगेशन के कारण जो होता है, देर इज डिस्टर्बेंस क्रिएटेड। सो वी मे ऑल्सो से दैट द डिस्टर्बेंस हैज अकर्ड ड्यू टू वर्क डन बाय द सोर्स, ठीक है। सोर्स के द्वारा किए गए वर्क के द्वारा जो हमारा डिस्टर्बेंस होता है वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। सो मे ऑल्सो से दैट, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, तो यहां पर नहीं हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होता है? दैट टेक्स प्लेस इन ओनली द फॉर्म ऑफ वर्क, और एनर्जी का ट्रांसफर वर्क के रूप में हो रहा है, और डिस्टर्बेंस वहां पर इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि सोर्स जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पर कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता, जैसा कि साउंड के केस में हमारा कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस तो हो सकता है, राइट। लेकिन अभी हमारे पास और भी ऑप्शन है तो उनको भी दे देते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा है आइसोबारिक, ठीक है। अब आप समझ लीजिए आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। आइसोबारिक को याद करने का तरीका है कि बारिक मीन्स बार प्रेशर के लिए होता है, तो यहाँ पर जो आपका प्रेशर होता है वो हमारा सेम रहता है, तो प्रेशर रिमेन्स सेम। लेकिन आप जानते हैं जो साउंड प्रोपोगेशन है वो हमारा क्या है? साउंड कैसी वेव्स है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जब प्रोपोगेट करती हैं, सो साउंड आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेट मी राइट इट डाउन ऑल्सो। तो साउंड आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो प्रोपोगेट करती है कुछ इस तरह से, ठीक है, इनमें क्या होता है? कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन पास पास, रेयर फ्रैक्शन दूर दूर, इस तरह से होता है। तो यहां पर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होने के कारण जो प्रेशर होता है वो बदलता रहता है। सो ड्यू टू कंप्रेशन, या फिर आप बोल दीजिए ड्यू टू रेयर फ्रैक्शन, जो हमारा प्रेशर होता है वो बदलता रहता है। सो में से दैट प्रेशर चेंजेस, राइट। प्रेशर हमारा बदलता रहता है। तो आइसोबारिक प्रोसेस भी नहीं होगा क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर सेम होना चाहिए। और आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है इसमें क्या होता है? हमारा वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है,
तो वॉल्यूम जैसा कोई यहाँ पर फिनोमेना आता नहीं है साउंड केस में, तो ये तो अप्लीकेबल होगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, दैट इज साउंड प्रोपोगेशन इज एन आइडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। अब एक बार फिर से सुधारते हैं, देखिए पहले हमने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस करके देखा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने देखा डेल्टा टी इक्वल 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वाइब्रेशन के कारण जो होता है हीट यहाँ पर जनरेट होती है, राइट। अब फर्दर हमने देखा कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा जब साउंड प्रोपोगेट करता है तो वहां पर एनर्जी जो ट्रांसफर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क ओनली, यानी कि हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफर होती है वर्क के रूप में यहाँ पर। देयरफॉर यहाँ पर जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो मेंटेन रहता है, और डिस्टर्बेंस जो होता है दैट इज ड्यू टू द वर्क डन बाय द सोर्स, राइट। सो इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉट देयर एंड सो इज द केस ऑफ साउंड प्रोपोगेशन। तो इसलिए हमारा सेकंड वाला सही हो गया, लेकिन हमने थर्ड वाले को भी चेक कर लिया। थर्ड में आइसोबारिक है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर सेम रहना चाहिए, आपका प्रेशर सेम रहता है यहाँ पर। रीजन क्या मैंने आपको बताया, रीजन ये बताया कि देखिए यहाँ पर कंप्रेशन रिफ्रैक्शन होता है जब साउंड वेव चलती, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चलती है तो वो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन होता है, इसके कारण प्रेशर में बदलाव होता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।